हाँ विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। कल के टॉपिक से अपन आगे बढ़ते हैं। कल भी अपन ने इंडेक्स नंबर ही अपन ने किया था, लेकिन वहाँ पर कल अपन ने दो मेथड्स अपन देखे थे। एक तो था अपने पास में ग्रुपिंग मेथड्स और सेकंड था आपका रिलेटिव प्राइस methods. This is a average value methods. आज विद्यार्थियों को इसके साथ में एक और अपन ऐड करेंगे आपके चेन बेस मेथड्स, है ना, श्रृंखला आधारित विधि। विद्यार्थियों जो आपके तीन चीजें हैं आपके पास में, मैंने कल भी इसका बताया था आपका, जैसे R बराबर P1 बटा में P0 मल्टीप्लाई 100, एक था R बराबर P1 बटा में Px बार मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर जो आपके पास में आएगा P1 डिवाइडेड चेंज ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, है ना। ये तीन चीजों के आधार पर अपन इसके कंपैरेटिव स्टडी ज्ञात करेंगे और इसके आधार पर आपको निकालना है इंडेक्स नंबर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास में लिखा हुआ है। क्वेश्चंस में आपके ईयर्स दे रखी है आपका 2011, 12, 13, 14 और 15। इसमें प्राइस दे रखी है आपकी 150, 160, 170, 165 और 155। अब इन तीनों बेस के आधार पर आपको इंडेक्स नंबर, है ना, सूचकांक क्या रहेगा। देखिए बट विद्यार्थियों, मैंने कल भी बताया था आपका इंडेक्स नंबर द बेस ऑफ द बेस ईयर। दो चीज आपको आई थी आपका इसमें, तो क्या है आपका बेस ईयर्स और एक है आपका करंट ईयर्स। बेस बोलते हैं आपके आधार वर्ष, है ना, और एक होता है आपका प्रचलित वर्ष या चालू वर्ष, है ना। एक ईयर्स को जो मान लीजिए आपके पास में 2011 है, यहाँ इसको मान लिया अपना बेस ईयर, तो बेस ईयर प्राइस क्या होगी आपकी 100। लेकिन इसके अंदर जो मान रहे हैं वो क्या होगा आपका, इसमें ये इसमें अपन 100 मान लेते हैं। तो अपन 100 वैल्यू के आधार पर अपन चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द 2011 एंड द 15, द डिफरेंस ऑफ द 2011 एंड द 15, तो 150 माइनस 155, दिस इज ए 5 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, बट डिपेंड ऑफ द बेस ईयर्स एंड द करंट ईयर्स, है ना। तो इस आधार वर्ष के आधार पर आधार वर्ष इस तरह रहेगी पास में, ये आपका आधार वर्ष क्या होगा आपका बिल्कुल फिक्स है, ये वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी। इस वैल्यू के आधार पर कि नेक्स्ट वैल्यू आपके आ रही है वो ग्रोथ होगी या इसमें आपका डिक्लाइन होगा या इसमें आपके माइनस होगा, और इसी के आधार पर। लेकिन जो चीज देखेंगे आपको लिखा आपका P1 अपॉन चेंज ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके प्रीवियस कौन सी है 160 डिवाइडेड 150 मल्टीप्लाई 100, इसे इसका क्या आएगा 160 डिवाइडेड 150 मल्टीप्लाई 100। ऐसे 170 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 100, है ना। दिस इज ए प्रीवियस वैल्यू, बट इसको पहली वैल्यू क्या थी और उसके आधार पर उसका प्राइस जो है वो चेंज होगा या उसमें आपके कमी होगी या उसमें आपके ग्रोथ होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपकी तीन चीज आपको निकालनी है। ये तो आपको R निकालना है P1 डिवाइडेड P0 मल्टीप्लाई 100, एक सेकंड निकालना है P1 डिवाइडेड Px बार। x बार क्या होता है आपके विद्यार्थियों, इन सभी वैल्यू को आपके प्लस करना है, 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस 155 प्लस 155, इन सबको जोड़ करके आपको यहाँ पर सबका आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद ही आपको वहां पर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर इसका निकालना क्या निकालना है, ये तो हो गया आपका कैलकुलेशंस। ठीक है, और यहां आ जाएगी आपकी वैल्यू, है ना। यहां पर तो देखिए अब यहां जो आप क्या आ रही है 150 डिवाइडेड, है ना, जो वैल्यू आपके पास में आ रही थी, है ना, यहां पर अपने क्या माना था, तो इसका जब निकालना है
तो जो अपन ने एवरेज मान रहे हैं पास में 150 है ना डिवाइडेड 160 है ना 160 170 165 155 है ना। तो इस आधार पर अपन को निकालना है और एक आएगा आपका इसका एवरेज वैल्यू जो पास में आएगी, ठीक है ना। तो उस एवरेज वैल्यू के आधार पर ही आपको ये चीज आपको निकालनी है, इसमें आपको ज्ञात करनी है। मैं जो तो ये तो आप कैप्चर हो जाएगी आपके पास में, और इसके आधार पर अगर एवरेज निकालना चाहते हैं तो अपने एवरेज 150 160 170 विद्यार्थियों 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस 165 प्लस 155 800। यहाँ जो आपका आ रहा है सिग्मा एक्स बराबर 800 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 भाजक 160। तो ये जो आपका आएगा 160। तो जो आपका बेस ईयर था आपका 2011 है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपके पास में आएगी ये तो आपको वैसे रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगी आपकी 150 आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर लिखते हैं 160 डिवाइडेड 150 मल्टीप्लाई 100। फिर देखिए आपके 170 डिवाइडेड 150 मल्टीप्लाई 100 165 divided 150 multiply 100 155 divided 150 multiply 100। ये आपका जाएगा। और इसी का जैसे आपके यहाँ वैल्यू आपके पास में आएगी है ना, यहाँ क्या आएगा आपका एवरेज कितनी आएगी आपका 160 है ना। यहाँ क्या देखिए आपका 150 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 100। देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या 150 डिवाइडेड 160 से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 160 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 100 170 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 100 165 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 100 और 155 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 100 है ना। अब ये अपन को अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है ना। यहाँ पर मैं इधर से इसको थोड़ा और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जो तीसरा जो आप पास में आएगा है ना, दो चीज अपन यहां पर निकाल चुके हैं। अब तीसरी जो चीज अपन को यहां पर ड्रॉ करनी है, यहां पर देखो ये तो हो गया आपका बेस ईयर्स है ना, स्तर आधार। ये हो गया आपका एवरेज मतलब औसत के आधार पर, और ये आपका श्रृंखला बेस है ना, चेन बेस, ठीक है। अब यहां पर जो अपन चेन निकालेंगे है ना, यहां पर देखिए ये तो वैसे आपके आ जाएगी। नेक्स्ट जो आप पास में आ रही है, देखिए यहां जो आपका आ रहा है, देखिए 160 डिवाइडेड 150 है ना मल्टीप्लाई 100। अब ये आपका 170 डिवाइडेड 160 मल्टीप्लाई 100। ये आपका 165 डिवाइडेड 170 मल्टीप्लाई 100। और ये आपका 155 डिवाइडेड 165 मल्टीप्लाई
100।